एक पागल आदमी सिर्फ लड़की के शरीर को अपना बनाने के लिए जब देखा आसपास कोई नहीं है तो उसने जबरदस्ती उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया, फिर सीधा अपने घर के बाहर गाड़ी ले गया। लड़की को आसपास का कुछ देखने ना मिले इसलिए उसने उसे एक कंबल में लपेट दिया। फिर उस लड़की को एक छुपी हुई सीक्रेट रूम में डाल दिया। जब लड़की को रख दिया तो उस कमरे का एग्जिट पत्थर से बंद कर दिया और एक लोहे की अलमारी से छुपा दिया। लड़की को उस पागल आदमी ने हमेशा के लिए वहां कैद कर दिया। कुछ देर बाद लड़की होश में आई। उसके सामने अजनबी जगह थी और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसने जोर जोर से दरवाजा पे थपथपाया पर कोई जवाब नहीं आया। तब उसे लगा कि वो किसी बुरे आदमी के हाथ लग गई है। फिर वो आदमी आया, एक मैट्रेस और कुछ पानी और खाना लेकर। उसने बिना कुछ कहे सब कुछ रख दिया और चला गया। लड़की को पता था कि यहाँ से भागना मुश्किल है, इसलिए उसने पहले रेस्ट करने का सोचा। वो आदमी हर रात लड़की के साथ बेड टाइम स्टोरी सुनाता था और उसके लिए स्ट्रॉबेरी बिस्किट भी लाता था। जब लड़की उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी तो आदमी खुश हो गया। लड़की के गायब होने की खबर उसकी माँ ने पुलिस को दी। पुलिस दिन रात उसकी तलाश में लगी रही पर कोई सबूत नहीं मिला। माँ रोज आंसुओं में दिन बिताती थी। पुलिस ने आसपास के सब लोगों की तलाशी ली। जल्दी ही वो उस पागल के घर पहुंच गए। जब वो घर में तलाशी ले रहे थे, एक पुलिस वाले का पैर सीक्रेट रूम के दरवाजे पे पड़ा। आदमी घबरा गया पर पुलिस ने कुछ नोटिस नहीं किया। आदमी ने सुकून की सांस ली। लड़की ने एक प्लान बनाया कि कैसे वो उसे छोड़ दे। उसने अपने हाथ पे ऑइंटमेंट लगाकर बीमार होने का नाटक किया ताकि वो हॉस्पिटल जा सके, पर आदमी ने तुरंत उसकी चाल पकड़ ली और पनिशमेंट के रूप में उसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया। 5 साल गुजर गए। लगातार भूखे रहने के कारण लड़की सिर्फ हड्डी बन गई थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी टांगों से खून निकल रहा है। ये उसके पीरियड्स का पहला दिन था। ये उसकी कैद के 1695 दिन थे। आदमी ने उसे ऊपर ले जाकर साफ कराया, जो कि 5 साल में पहली बार था जब लड़की रूम के बाहर गई। अगले दिन आदमी की माँ ने उसके कपड़ों पे एक गोल्डन बाल देखा। उसे लगा उसके बेटे ने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है, पर शक से बचाने के लिए आदमी ने लड़की के सारे बाल मुंडवा दिए। लड़की चुपचाप सह गई क्योंकि उसे जीना था। फिर आई क्रिसमस की रात। लड़की ने खुद के लिए गिफ्ट्स बनाए और अपना रूम सजाया ताकि अपने आप को नॉर्मल महसूस करा सके। आदमी ने उसे एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट किया और पूरा मोमेंट रिकॉर्ड किया। लड़की ने खुशी का नाटक किया ताकि आदमी की गंदी सोच पे ब्रेक लग सके। पर हर फेस्टिवल पे माँ अपनी बेटी को याद करती थी। नानी ने उसके लिए स्वेटर बुनकर रखा था। उन्हें क्या पता था कि उनकी लाडली किसी मॉन्स्टर के पास कैद थी। उस रात आदमी ने लड़की को अपने रूम में ले जाकर उसके हाथ बांधे और अपना पहला एक्सपीरियंस उसके साथ जबरदस्ती किया। लड़की ने दिखावा किया जैसे उसे कोई दिक्कत नहीं, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, कैसे भागूं। अब लड़की उसके कैद के 2029 दिन में थी। वो पूरी तरह से आदमी की स्लेव बन चुकी थी। हर दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। आदमी उसे अंदर का कपड़ा तक नहीं पहनाता था। लड़की में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, क्योंकि थोड़ा भी विरोध करने पे उसकी पिटाई होती थी। वो जमीन पे गिरा खाना कुत्ते की तरह खा लेती थी। जब वो सो जाती तो आदमी लाइट बार बार चालू बंद करता ताकि उसका दिमाग हिलता रहे। लड़की प्रिटेंड करती जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके इस झूठ से आदमी ने अपना गार्ड नीचे कर दिया। अब तो वो उसे ओपनली बाहर ले जाता था, सुपरमार्केट भी, पर भागने से रोकने के लिए उसे एक्स्ट्रा बड़े शूज पहनाता ताकि भाग ही ना सके। एक दिन जब लड़की पेंट का डब्बा उठा रही थी तो उसने देखा कि आदमी वहां नहीं था। वो तुरंत भाग गई, एक औरत के घर गई और पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उसकी पहचान हुई, माँ से मिला दिया गया। 3096 दिन बाद माँ बेटी की मुलाकात हुई। आदमी अपने गुनाहों से इतना दर्द महसूस कर रहा था कि रेलवे ट्रैक पे जाके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। फिल्म खत्म। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो किसी न किसी तरीके से बचने की कोशिश